नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सुमित सर सोल्जर्स में। देखिए, हम जो अपनी यहाँ पर 10th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज लेके चल रहे थे, आज उसका चैप्टर 2 देखने वाले हैं। यानी कि 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपका जो चैप्टर रहने वाला है, इसके हम आज एमसीक्यू देखेंगे। इनकी हिंदी में वन्य एवं वन्य जीव संसाधन जो है, तो ये आपको वीडियो एमसीक्यू की आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका हिंदी हिंदी है या इंग्लिश इंग्लिश है, दोनों में आपको देखने को मिलेगी। और यही सीरीज में आपकी हिस्ट्री के साथ भी, पॉलिटिकल के साथ भी और इकोनॉमिक्स के साथ भी लेके आऊंगा। इसमें आपको देखो वो सारे क्वेश्चन, एक तो पहली बात ये चैप्टर 2 जो है छोटा है, ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, इसमें ज्यादा एमसीक्यू बन नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी जो चैप्टर बहुत बड़े बड़े में आप देखोगे, उसमें मैंने 90 एमसीक्यू करा रखे हैं। तो अगर आप उन एमसीक्यू को कर लेते हो ना, तो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके स्कूल के पीटी एग्जाम, कैसे भी एग्जाम हो, आप इजिली उनको कर पाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है भाई, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होगा, वो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है अजर्सन रीजन का है। तो देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन रखने की कोशिश करी है कि अजर्सन रीजन हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो जाए, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो जाए। तो ये चैप्टर छोटा है तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चनों को रखने की कोशिश करता हूँ हर एक चैप्टर में। तो पहला आपका ये क्वेश्चन है अजर्सन रीजन का कि फॉरेस्ट प्लेज ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। रीजन क्या कह रहा है, फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड्स। तो भाई अभिकथन क्या कह रहा है, वन्य पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कारण क्या कह रहा है, वन प्राथमिक उत्पादक है जिन पर अन्य सभी जीव निर्भर है। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर बताना है। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बनेगा कि आपने टोटल जो क्वेश्चन करे, जो भी मैं टोटल क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, उसमें से आपके कितने सही हुए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, फॉरेस्ट प्लेज ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, बिल्कुल सही है भाई। जो वन है भाई, वो पारिस्थितिक तंत्र में एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है वो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है उसमें, फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड। सिंपल सी बात है भाई, जो वन क्या है, एक प्राथमिक उत्पादक है जिसपे अन्य सभी जीव जो है निर्भर है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है इसमें भाई, वीडियो को पॉज करना है। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो वीडियो को पॉज करें, आंसर दिमाग में रखे, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट रखूंगा। क्योंकि मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने ये सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ रखे हैं। अगर आपने मतलब ये जो आपने चैप्टर जो है, सॉरी, आपने ये जो चैप्टर जो है सारा पढ़ रखा है, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, सीधा एमसीक्यू में कूद गया कि एमसीक्यू देखेंगे, तो बहुत सी चीजें हो सकता है कि नहीं समझ में आए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड। तो भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको दिखेगा। तो आपको जो है अगेन, जैसे मैंने कहा, हर क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करनी है और आंसर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, मध्य प्रदेश, एमपी। अजरसन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज वेरी रिच एंड वेरीड। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि भारत में जैव विविधता अत्यंत समृद्ध और विविध है। इंडिया क्लाइमेट रिलीफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल सही है भाई। भारत में आपको क्या दिखेगा कि वहाँ की जलवायु, उच्च वाच और पारिस्थितिक तंत्र की वजह से विविधता, प्रजातियों में इनकी डाइवर्सिटी पाई जाती है स्पीसीज में। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। तो देखो, आप कहीं ना अजर्सन रीजन में बच्चा ये भी कंफ्यूज रहता है कि क्या है। देखो, सबसे पहले ये देखे करो, ये दोनों सही है कि नहीं है। दोनों सही है तो यानी कि आपका दो चीजों पे आंसर जो है टिका रहेगा। अब दो चीजों पे आंसर टिका रहेगा तो आपको अब सिंपली यहाँ पर देखना है कि जो अजर्स जो रीजन है, क्या वो अजर्सन पे सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं ना, इंडिया क्या है, वेरी कर रहा है, रिच, और आपको वो दिख रही है वेरी बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, क्यों दिख रही है, इन सब चीजों की वजह से। तो भाई रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और दोनों सही है, तो क्या हो गया भाई इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, कह रहा है रिजर्व फॉरेस्ट आर मोस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेयर नो एक्टिविटीज आर परमिटेड। तो क्या कह रहा है भाई, जो आरक्षित वन है आपके, वो सर्वाधिक संरक्षित वन है जहां किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है। देखो भाई, ये स्टेटमेंट है गलत, है ना।
मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट। तो जो भारत के कुल वन है उसमें से आधे वनों को भाई आरक्षित वनों में जो है डाला गया है, वर्गीकृत करा गया है, तो ये सही है। लेकिन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो फॉल्स का है भाई ये रहा। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है भाई, डी है। तो देखो यहाँ पर ना क्या हो गया, बहुत सिंपल है ये। इसमें क्या बोल रहा है, नो एक्टिविटी। ऐसा कोई सा भी नहीं है कि जहां पर कोई एक्टिविटी ना हो, एक्टिविटी होगी, बट वो डिपेंड करता है कितनी स्केल पे होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह, है ना। तो इसमें ये लिख देना, कहीं पर लिखा रहा है रिजर्व, प्रोटेक्टेड और वो सब फॉरेस्ट में कि नो एक्टिविटी कोई होती नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये चीज गलत है। फिफ्थ है आपका, सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भाई सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में आपको स्थित देखने को मिलेगा। तो भाई बहुत सिंपल है, क्या है ये आपको दिखेगा, वेस्ट बंगाल में। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने है, तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो अब देखो यहाँ पर क्या रहा है कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज, मतलब आपके आरक्षित और संरक्षित वनों को यह भी कहा जाता है। तो देखो, आप रिजर्व फॉरेस्ट प्लस में अगर आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर देते हैं तो आपका वो क्या बन जाता है, वो बनता है आपका परमानेंट फॉरेस्ट, यानी कि आपका स्थायी वन। ठीक है, का बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू, तो इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन 1991। भाई निम्नलिखित में से किस प्रजाति को 1991 में पहली बार संरक्षित प्रजाति की सूची में शामिल किया गया था। क्या है भाई, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, फिश है, रेप्टाइल है, तो क्या है भाई, आंसर करें। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, सी प्लांट्स, पौधे। ठीक है, इसमें याद रखना, इंसेक्ट्स वगैरह वो बटरफ्लाई वगैरह को बाद में ऐड करा गया, तो इस चीज को याद रखें। तो 1991 में इनको ऐड करा गया था। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्या कह रहा है, द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको आप जेएफएम भी कहते हैं, प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1980s इन इंडिया। तो क्या बोला है भाई कि 1980 में आपका जेएफएम लॉन्च करा गया था। ठीक है भाई, सही है। ये संयुक्त वन प्रबंधन जो है भारत में 1980 में इसकी शुरुआत हुई। इट इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन मैनेजिंग एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेशन फॉरेस्ट। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, जो स्थानीय समुदाय है उनको एक तरीके से जो छरित वन है, यानी कि जो जिनमें जिन वनों में कमी आ रही है ना, उनके प्रबंधन और पुनर्स्थापन के लिए उनको डाला गया है। देखो, नो डाउट कि आपकी जो लोकल कम्युनिटी है वो है, लेकिन इसके साथ है गवर्नमेंट भी। अगर आपने गवर्नमेंट वर्ड हटा रखा है, लोकल लिख रखा है, या लोकल लिख आपने गवर्नमेंट लिख दिया, लोकल हटा रखा है, तब भी वो दोनों स्थिति में वो गलत होगा। तो पहला सही है भाई, पहला कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और सेकंड आपका फॉल्स है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट देखते हैं कि विच फार्मर एंड सिटीजन्स ग्रुप हैव वर्क टुवर्ड डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। भाई किन किसानों और नागरिक समूह ने सिंथेटिक रसायनों के उपयोग के बिना विविध फसलों के उत्पादन की दिशा में काम किया गया। मतलब सिंपल सी बात कर रहा है भाई, ये केमिकल वाले सीड्स हो गए आपके, है ना, क्या भाई, केमिकल वाले आपके सीड्स हो गए, केमिकल वाले आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल मत करो, नेचुरल करो जो भी करना है। तो ये कौन लोग थे भाई, क्या ये चिपको थे, बीज बचाओ आंदोलन थे, किसान आंदोलन था, किसान सेवा था, क्या है बताएं जरा। तो देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना है, भावुक नहीं होना है। चिपको देखो, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या है इसको एलिमिनेट कर दोगे, तो एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले चलना है। तो चिपको मूवमेंट जो है वो तो इससे अभी किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो फॉरेस्ट से, जंगल से जुड़ा हुआ है ना। तो बीज बचाओ आंदोलन आपको दिखेगा इसमें बिल्कुल राइट आंसर। देखो, तो बीज है ना, बीज मान की सीड की बात कर रहा है, तो सिंथेटिक रसायनों से बने हुए, केमिकल से बने हुए, यानी कि लैब में बने हुए आप बीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको बंद कर दो, उसको नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करना है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर डिप्लेशन फॉरेस्ट। भाई निम्नलिखित में से कौन सा वनों के हताश का कारण नहीं है। याद रखना, ये जो नॉट वाली कहानी है ना, इस पे बहुत ध्यान से दिमाग लगाना है। नॉट बिना पढ़े बच्चा निकल जाता है, और या फिर पढ़ भी लेता है तो यहाँ पर सही वाला लगा देता है, तो इसको देखना है। माइनिंग करना, देखो ये क्या बोल रहा है कि किन किस कारणों से कि वन का जो है ना हताश होता है, फॉरेस्ट का डिप्लीशन होता है, माइनिंग से
अच्छा किससे नहीं होता है, देखो वही हो गया ना, किससे नहीं होता है, तो माइनिंग से होता है भाई, ठीक है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि आप डैम वगैरह बना रहे हो, बांध वगैरह बना रहे हो, जी हाँ होगा। ग्रेजिंग होगा। क्रिएशन शेल्टर बेल्ट, भाई आप अगर आश्रय पट्टी का निर्माण कर रहे हैं, क्रिएशन शेल्टर बेल्ट होता है, देखो अब कई तरीके से यूज हो सकता है। समझो कि किसी का भाई यहाँ पर खेत है और आपने क्या बना दिया, यहाँ पर पेड़ पौधे उगा रहे होते हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हो ना, काट नहीं रहे ना, तो इसलिए आपका क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर है। 11, देखो अब मैं शेल्टर बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, इन सब में काफी कुछ बता सकता हूँ, बट मैं ज्यादा नहीं बता रहा, तो मैं माफी चाहूंगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा वीडियो को जितना हो सकता है। 11th क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है भाई आपका, कह रहा है सेक्रेट ग्रूव्स आर पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट दैट आर कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो कह रहा है पवित्र अपवन वन जो है आपके, वे भाग है जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दे आर मेनली फाउंड इन राजस्थान ओनली, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, सिर्फ राजस्थान में थोड़ा ना है, भारत देश के किसी भी कोने में चले आओ, किसी ना तो किसी सोसाइटी ने कोई ना कोई प्लांट, कोई ना कोई एनिमल को कंजर्व कर रखा होगा, बिल्कुल है ना। तो सेकंड तो भाई बिल्कुल गलत है। कहाँ है भाई सेकंड वाला, फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। 12th क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करें। तो कह रहे हैं जिम, आपने ना एक नाम बहुत सुना होगा, जिम जो दिल्ली वाला है ना, वो क्योंकि थोड़ा पास में पड़ जाता है, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, आप दिल्ली के पास में दिमाग में लगाना, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बेटा ये है उत्तराखंड में। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखेगा वो कहाँ दिखेगा आपको, वो दिखेगा उत्तराखंड में। अगर यूके भी लिखा है लगा देना, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये, अपना उत्तराखंड है। कह रहा है 13 क्वेश्चन, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन डैश विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। भाई सिंपल सी बात पूछ रहा है, जो हमारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम था ना, कब आया था, कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर कुछ डेट दे रखी है, तो डेट में भी ऑप्शन मैंने बिल्कुल ऐसा रख रखे हैं मिलते जुलते, ताकि आप थोड़े से है ना कंफ्यूज रहें, क्योंकि पेपर में भी हो सकता है बिल्कुल मिलते जुलते दे दे, ऐसा नहीं है कि है ना 20-20 साल का गैप है, 30-30 साल का गैप है। वो चांस है ऐसे क्वेश्चनों को जो बहुत ज्यादा है ना पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं या थ्योरी में पूछ लिए जाते हैं, तो ये डेट्स कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए ना, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, बाद में कौन कौन सी स्पीसीज को ऐड करा गया। फिर आपको उसमें दिखेगा एक जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद फिर दूसरे कौन सा एक्ट है जिसमें स्पीसीज को ऐड करा गया, फिर आपको दिखेगा आपका टाइगर वाला है ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। हालांकि ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब डिलीट करके छोटा कर रखा है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे आपके। तो भाई इसमें राइट आंसर बताएं, तो वीडियो को पॉज करके बताएं। तो भाई अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1972 में ये एक्ट आता है, कब आता है भाई आपका, 1972 में। 14 क्वेश्चन है अजर्सन रीजन का है, तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर अजर्सन में क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इनटू द लो लूज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है, कि वन हो या वन्य जीवों के विनाश के परिणाम स्वरूप होता क्या है, सांस्कृतिक विविधता का हताश हुआ है। कह रहा है दी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए वनों और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है, भाई ये भी दोनों सही है आपके, सही तो दोनों है, पर देखो क्या कह रहा है, जो पहला आपका असर्शन आपको दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इनटू लूज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये और सेकंड भी सही है, लेकिन ये सेकंड यानी कि रीजन आपका असर्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा भाई, बी। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन है आपके सामने, तो अब वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। इसमें देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेड टू वाइड स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा आपको, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के कारण उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में व्यापक पैमाने पे वनों की कटाई और वनों का संरक्षण हुआ है। तो वन कट भी रहे हैं, संरक्षण सॉरी वनों का संरक्षण नहीं, क्षरण हुआ है, यानी कि कमी आई है। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, क्या प्लांटेशन करने से, भाई प्लांटेशन करने से तो नहीं होगी। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस आपका, एक मिनट, हाँ, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है क्या, यानी कि गहन निर्वाह कृषि है क्या, नहीं, यानी कि यहाँ तो आप क्या कर रहे हो ना, ये चीज तो नहीं दिखेगी आपको दोनों,
तो यानी कि ये दोनों तो नहीं है भाई। पूछ रहा है किससे हो रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको आप कह सकते हो स्थानांतरण खेती, और कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि ये तीनों एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अगर आपने देखा, हालांकि सी पॉइंट भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, लेकिन सी पॉइंट में एक चीज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपने पढ़ा होगा कि आपको क्या करना होता है। जो ट्राइब होती है जो एग्रीकल्चर करती है, वो क्या करती है, एक छोटे से पार्ट को काटती है और फिर वहां पर क्या करती है, एग्रीकल्चर करती है ना। तो वो छोटे से पार्ट को किसका काट रही है, वो काट रही है फॉरेस्ट का, जंगल का। तो इसलिए आपको दिखेगा इसका राइट आंसर सी है। तो भाई थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं अभी। तो अजर्शन रीजन है, कह रहा है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लूज ऑफ फॉरेस्ट। भाई सही बात है, बड़े पैमाने पर जो विकास परियोजनाएं चलाई जाती है उससे वनों का हित हो रहा है। वनों में जो है कमी आ रही है, जैसे डैम वगैरह हो गया, माइनिंग का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कह रहे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डजंट इंक्लूड हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। बड़े पैमाने पर विकास परियोजना से कई हेक्टर वन जलमग्न नहीं होते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डजंट, अच्छा इन्यूडेट है ना, आपके यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है इन्यूडेट हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो ये कह रहा है बड़े पैमाने पर विकास परियोजना कई हेक्टर जो वन है जलमग्न नहीं होते हैं। तो भाई ये गलत है, आर इनकरेक्ट है। अभी ये क्या कहना चाह रहा है ये बताता हूँ। जिसने आपने चैप्टर, अगर आपने 3 पढ़ा है जिसमें आपने वाटर रिसोर्स वाला यानी कि डैम वाली कहानी पढ़ी है, तो उसमें आपने क्या देखा, देखो दोनों चैप्टर ना ये कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत अलग है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डैम बनाने से क्या होता है आपका, जब आप डैम बनाओगे, ठीक है, तो ये उसको बता रहे हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, कभी भावुक हो जाओ कि सर जी ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। भाई रिवर का कोर्स ये है, रिवर ऐसे जा रही है, आपने क्या करा, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को डैम नहीं बोलते हैं। आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इसका यहाँ से पानी रोक लिया। अब क्या है, पानी क्या करेगा, वो आसपास के एरिया में आपका क्या करेगा भाई, आसपास के एरिया में फैलेगा। अब मान लो यहाँ पर कोई फॉरेस्ट वगैरह थे, कुछ जंगल था, कुछ था, यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन अब वो सब किस में हो गया, आपका पानी में बह गया। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, पानी में नहीं बहता है। तो ऐसा नहीं है, तो आर आपका गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है, रीजन गलत है बिल्कुल। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट जैसे डैम हो गया तो उसका ये बात कर रहा था, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। 17 कह रहा है फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट आर नोन एज। तो भाई निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के स्वामित्व वाले वन और बंजर भूमि को क्या कहते हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा ये, देखो जहां दोनों दिखेगा आपको है ना, इस चीज को याद रखना। तो सेक्रेड ग्रुप्स तो नहीं है, पवित्र वन तो नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है, क्या है कि आपका अनक्लास फॉरेस्ट। तो क्या देखने को मिलेगा, अनक्लास फॉरेस्ट, जिसमें मतलब अवर्गीकृत वन आपको दिखेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट के भी ओन होते हैं और आपके प्राइवेट वालों के भी ओन होते हैं, इनकी कम्युनिटी वाले। 18 कह रहा है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भाई सरिस्का वन्य जीवन अभयारण्य जो है किस राज्य में आपको दिखेगा। ये आपने थ्योरी में भी पढ़ा था, अगर आपने थ्योरी में ध्यान दियो तो थ्योरी में भी ये आता है, ठीक है। और दो आपको दिखेंगे एक ही जगह पे, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आपको दिखेगा, और वो दोनों एक ही स्टेट से हैं। तो बताएं, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो भाई ये आपको दिखेगा राजस्थान। अब आपका एक क्वेश्चन है, एक और आपने पढ़ा था, ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर आपका नेशनल पार्क राजस्थान में, और कौन सा है जिसको बाद में कम्युनिटी ने बना दिया, बाद में कम्युनिटी ने अपना बना लिया, और जो वहाँ के समुदाय थे, ठीक है, पहले था नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं करा, कम्युनिटी ने ही करा है। तो वो आप मुझे बताएंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, नेशनल पार्क था, क्या था, और उसका नाम। 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए सेक्रेड ट्री इन इंडिया। वह निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत में पवित्र वृक्ष नहीं माना जाता है। भाई पीपल है, नीम है, बनियन ट्री है, और मैंगो का ट्री है, कौन सा आपको दिखेगा इसके अंदर। भाई यहाँ आपको दिखेगा नीम का। पीपल आपको पता ही है भाई, ठीक है, सुबह गणेश जी, रात में चुड़ैल रहती है, ठीक है। बनियन ट्री हो गया आपका, इनके बरगद का पेड़ और आम का पेड़, इन सब की पूजा करी जाती है, लेकिन नीम के पेड़ की पूजा नहीं करी जाती है, पवित्र नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। कभी ऑप्शन ऐसा लग रहा है नीम का पेड़, हाँ पूछो मत, मैंगो को हटा दोगे तुम, नीम लगा दोगे कि नहीं, मतलब नीम को छोड़ दोगे और मैंगो लगा दोगे, इस चीज को याद रखना। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवाजों के हिसाब से इन तीनों पेड़ों को पूजा जाता है। तो 19 का क्या हो गया भाई आपका बी। 20 क्वेश्चन आपके सामने अजर्वेशन, तो वीडियो को पॉज करें, मैं थोड़ा अपनी ब्रेथ को कैच कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है अजर्वेशन में,
पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ए मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भाई वन्य जीव का अवैध शिकार जो होता है वो जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है भारत में। भाई भारत में क्या हो, किसी भी देश में हो। जी हाँ। कह रहा हंटिंग एंड इलीगल ट्रेड रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। कह रहे शिकार और अवैध व्यापार संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी को कम करते हैं। जी हाँ, कम ही करते हैं, बढ़ाते थोड़ी ना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? देखो, पोचिंग जो है आपका, जो जिससे आप शिकार कर रहे हो, वो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, एक तरीके से खतरनाक चीज। हंटिंग और इलीगल ट्रेड जो कर रहे हो आप, उससे रिड्यूस हो रही है वो कौन सी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, जो मतलब खत्म होने के कगार पे है, वो है ना, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है बिल्कुल। तो भाई ये दोनों ही आपको क्या दिखेगा, सही। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? ए। तो इनके ए और आर आपका सही है, और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। 21 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताएं भाई। कह रहा है व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट। अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी जब एक क्वेश्चन बताया तो उसमें भी बता रहा था कि चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ था, पेड़ पौधों से। तो ह्यूमन राइट नहीं है, पॉलिटिकल राइट नहीं है, एक एग्रीकल्चर बचाओ और एक फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर से तो आपको क्या दिखेगा, वो बीच बचाओ आंदोलन। लेकिन फॉरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, जंगल को बचाने की बात कर रहे हैं, तो चिपको मूवमेंट बहुत फेमस है। देखो एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है, ना ही पेपर में आने वाला है, बस एक आपकी जस्ट नॉलेज के लिए। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था और कहाँ स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। फिर बाकी तो पूरे माउंटेन एरिया की, आपके जितना भी हिमालयन माउंटेन एरिया वहां फैल गया था, लेकिन पहला स्टेट कौन सा था और किस व्यक्ति ने ये स्टार्ट करा था, ठीक है। तो ये वन संरक्षण के लिए आया था। 22 आपके सामने है। कह रहा है पेरियर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भाई जो पेरियर टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में आपको दिखेगा? तो देखो, टाइगर रिजर्व वाले जितने भी हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो ये मैंने वही रखे हैं जो आपकी बुक में है। पहले तो बहुत बड़ा आपका ये चैप्टर हुआ करता था, दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क हुआ करते थे, वो सब डिलीटेड है। और ये जो मैंने इसमें रखे हुए, ये मैं सोचना है सर जी ये कहाँ से दे दिया। बेटा ये सब आपकी बुक में है, और ये लेटेस्ट जो आपका एनसीईआरटी है, ये उसके हिसाब से जो आपका सिलेबस रिड्यूस है उसके हिसाब से है। ये मैं सोचना है कि सर जी ये कहाँ से दे रहे हो, ठीक है। तो पेरियर टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ लोकेटेड है उसको आपको बताना है। तो यहाँ आपको दिखता है क्या है भाई, केरला, ठीक है। तो केरला में आपको दिखेगा। अब आ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। तो मैंने पहले ही बताया था भाई, प्रोजेक्ट टाइगर आपको कब लॉन्च होते हुए दिख रहा है। तो इसमें डेट आप देखें, 1951 है, 73 है, 1993 है, 2009 है। तो सिंपल सी बात है, 2009 तो आप काट दोगे। अब तीन बचे हैं, आंसर करें। तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च करा गया था वो कब करा गया था? 1973। और आपको पता है मात्र 1800 के आसपास पॉपुलेशन बची थी, जो किसी टाइम पे 50,000 प्लस हमारे पास टाइगर हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज लोग यहाँ से छोड़ के गए तो हमारे पास मात्र कितनी बची? 1800 के आसपास पॉपुलेशन थी। तो इस सोचो 50,000 टाइगर, इतने लार्ज स्केल पे उनको मारा गया हंटिंग करेगी। जो राजा महाराजा होते थे, अंग्रेज होते थे, इतना मारते थे लार्ज स्केल पे, है ना। इतना ही अगर दम था भाई, बिना बंदूक के मार के दिखाओ, लड़के दिख, है ना, तब पता चले। तो इतने टाइगर्स को जो है मारा गया, उनकी खाल के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है 24। कह रहा है कम्युनिटी रिजर्व्ड आर प्रोटेक्टेड एरियाज मेंटेन बाय लोकल पीपल। जी हाँ। कह रहा है सामुदायिक रिजर्व स्थानीय लोगों द्वारा अनुरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। तो देखो कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहा है, नाम से समझ आ रहा है कम्युनिटी रिजर्व है। और प्रोटेक्टेड कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है? वहीं के लोकल लोग। दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा फौना एंड ट्रेडिशनल कल्चर, बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य क्या है? वनस्पति जीवों पारस्परिक संस्कृति की रक्षा करना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बहुत स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसका 24 क्या हो जाएगा? ए। 25 आपके सामने है, तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो 24 का हो गया भाई आपका ए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से दो कारक, ठीक है, दो कारक वन संसाधनों के हताश के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। यानी कि जो फॉरेस्ट है आपका, उसका फॉरेस्ट रिसोर्स में डिप्लीशन है, उसकी वजह से कौन सा मुख्य कारण है? आपका फ्यूल वुड कलेक्शन है, माइनिंग एंड ग्रेजिंग है, आपका फ्लड और एंड ग्रेजिंग है, या ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन है। तो आपको इसमें दिखेगा भाई जो चराई और ईंधन
वाली जो लकड़ी का संग्रहण करना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ बाढ़ आ गई तो बाढ़ तो नहीं है, आप सिर्फ एक इसको नहीं ले सकते, माइनिंग और ग्रेजिंग आ गया, तो यहाँ पर राइट आंसर जो दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, डी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है भाई आपका डी। तो देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें, अगेन मैंने जैसे कहा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये क्यों होगा। 26 आपके सामने है, इसको पॉज करें वीडियो को, राइट आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। भाई इसको ना स्टार लगा लेना जहां पर भी लगाना है, ठीक है, छाती कलेजा फेफड़ा जहां पर भी लिखना है ना, इसको लिख लेना कि लार्जेस्ट परमानेंट एरिया। एक तो ये कि परमानेंट एरिया किस किस से, मतलब परमानेंट फॉरेस्ट, सॉरी, परमानेंट फॉरेस्ट किस किस से बन के बनता है, तो एक आपका प्रोटेक्टेड हो गया, और एक दूसरा आपका कौन सा था भाई, हाँ दूसरा था आपका रिजर्व। ठीक है, प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट को अगर आप मिला देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, परमानेंट फॉरेस्ट बन जाता है। तो इसमें जो आपको दिखेगा ये परमानेंट फॉरेस्ट कौन से उसमें सबसे ज्यादा है, तो ये है एमपी। याद रखना, परमानेंट फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर दिखेगा, एमपी में। तो आई थिंक 75% के आसपास ऐसा कुछ है, आप उसमें देख सकते हैं डेटा, यही होगा। 27 क्वेश्चन आपके सामने है, अजर्सन रीजन का है। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल भाई, पूछने वाली बात ही नहीं है कि हमें अपने वन्य और वन्य जीवों का क्या करना पड़ेगा भाई, हमें संरक्षण करना पड़ेगा। कह रहा है रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व। भाई वन्य जीव की आबादी और वानी की तेजी से गिरावट देखी गई है, बिल्कुल सही है भाई, दोनों आपको दिख रहा है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और आर आई की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि क्या कर रहा है, हमें कंजर्व करना पड़ेगा फॉरेस्ट को, क्यों, रीजन भी दे रहा है, तो दोनों आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताए भाई। कह रहा है मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भाई जो मानस टाइगर रिजर्व है किस राज्य में दिख रहा है आपको, तो मानस है भाई आपका असम में। कहाँ पर है, असम में। 29 कह रहा है कि, अच्छा ये शायद दोबारा हो गया, आ गया, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट। भाई चिपको मूवमेंट का एम क्या था, वनों का संरक्षण करना। 30 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैव लोकल कम्युनिटी फॉट फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थानीय समुदायों ने वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष करा। तो भाई ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन है आपका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और टोटल 30 क्वेश्चन, देखो इसमें ये छोटा है, मैंने पहले ही बताया आपको, उसमें दिखेगा फर्स्ट चैप्टर मैंने 90 क्वेश्चन कराया, 90 क्वेश्चन कराया है, तो 90 क्वेश्चन मायने रखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 30, क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, आप कितने भी खींच तान के भी आप बना लोगे ना, तो 25-30 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये सीरीज जो है यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। तो अगर आपको देखो भाई कोई सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपको कुछ बताना है तो आप पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से मैं आपके जितने भी जैसे भी चैप्टर हैं वो चलते रहेंगे, जैसे आज मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करा दिया, ऐसे 3, 4, 5 जितने भी आपके वो सब कराए जाएंगे। और दूसरा, इसी के साथ साथ आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटिकल, आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है, और ज्योग्राफी, ये तीनों आपको दिख जाएंगे। 9th क्लास का भी दिख जाएगा और 10th का भी दिख जाएगा। हालांकि 12th क्लास में आपका कोई भाई बहन है तो मैंने ऑलरेडी 12th क्लास की वीडियोस डाल रखी हैं आपकी ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री की। तो अभी 9th 10th को मैं लेके चल रहा हूँ, तो 9th 10th के सब आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भाई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। तो याद रखना इसमें आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास एक ऑप्शन होगा बेल आइकन दबाने का, दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी कौन सी वीडियो आ रही है। ठीक है, अभी तो देखो मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है लाइव के लिए, तो रिकॉर्ड करके जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। तो आपको अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में।